हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मोर मोरनी की कहानी। यह कहानी बहुत ही सुंदर प्राचीन कहानी है जो एक सत्य घटना पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक भक्त की बड़ी सुंदर प्राचीन दास्तान है जिसमें एक प्राचीन माता का मंदिर था जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। एक दिन की बात है, छोटी सी बच्ची ने उस मंदिर में जाकर माँ की पूजा करने की सोची। उसका नियम था, वो रोज़ ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस पर बढ़ती गई। एक दिन की बात है, एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था। उसने विचार किया, चलो माँ के दर्शन कर लेता हूँ। दर्शन करने की इच्छा से वह मंदिर के अंदर पहुँचा। उसने देखा कि एक लड़की माँ के मंदिर में बैठी हुई थी। उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह उस लड़की को एकटक देखता रहा और वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई ज़मीन पर परी आई है। उस लड़की को देखकर वो लड़का मोहित हो गया। मन से कहने लगा, माँ, ये कैसा चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद पूरी होगी। जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। यह कहकर वह लड़का वहाँ से चला गया और मैया की इतनी कृपा थी कि उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया। और कुछ समय के बाद माँ की महिमा हुई और उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर पहुँच गई। वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उसके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कहने लगी कि माँ, तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, इस बात को भूल गया था। आज मुझे याद आई है। चलो माँ के दरबार में मैया को मनाने के लिए वह अपनी पत्नी और छोटे साले को लेकर मंदिर के पास पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को बाहर खड़ा कर दिया और वह मंदिर में जाने लगा। लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के सामने नहीं कर पाऊँगा। मैं मैया से क्या कहूँगा। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाके सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत ही देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है और एक तरफ धड़ पड़ा है। घबराकर कहने लगा कि माँ, मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। यह सोचकर वह तलवार निकालता है और अपनी गर्दन काट देता है। बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी तो सोचने लगी, माँ, आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है और यह मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। वो लड़की भागती हुई माँ के पास मंदिर में पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर
वो पागल सी हो गई और रो रो कर कहने लगी, जब मेरा पति नहीं रहा, ना भाई रहा, मैं मायके की रही ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़ कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ ने कहा, उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ, इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी, सर तो तुमने ही लगाए हैं, तो जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है। और बेटी, जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है, इसी को तू अपना पति मान सकती है। लेकिन कहती है, माँ, सारा संसार तेरे को माँ मानता है। मेरे भी लाखों अरमान हैं कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे माँ कहकर पुकारे। लेकिन माँ, मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू भी माँ बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ? माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी। तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही करना है, तुझे भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर जो उसके आंसू गिरेंगे, जब वो मोर नाचता है तो सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है, मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं, और मोरनी छुपकर के देख रही होती है। मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना देती है और दोनों को आशीर्वाद देती है।